सीसी प्रखंड के मदरसा रोड स्थित प्रज्ञा केंद्र में पैसा निकासी के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 वर्षीय शांति कुमारी पति विक्रम गोप ग्राम कोंटागढ़ थाना रनिया जिला खूंटी निवासी ने सीसी के मदरसा रोड स्थित प्रज्ञा केंद्र चाहत मोबाइल एंड ऑनलाइन सेंटर के संचालक के ऊपर पैसा निकासी के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पीड़िता ने आवेदन में बताया कि वो अपने मायके आई हुई थी। उसी क्रम में जब पैसे की जरूरत हुई तो सीसी के प्रज्ञा केंद्र में पैसा निकासी करने पहुंची। 26 अप्रैल 2026 को दोपहर 3:15 बजे वे अपना बैंक ऑफ इंडिया खाता से आधार कार्ड नंबर के माध्यम से फिंगर लगाकर 10,000 रुपए निकालने की कोशिश करी थी, परंतु प्रज्ञा केंद्र के संचालक द्वारा लिंक फेल हो जाने की बात कहते हुए पैसा नहीं दिया गया और अगले दिन आने की बात कही गई। जब पीड़िता शांति कुमारी प्रज्ञा केंद्र से निकलकर कुछ ही दूरी गई तो उनके मोबाइल पर पैसा निकासी हो जाने का मैसेज आया। इस पर वे तत्काल प्रज्ञा केंद्र वापस लौटी और संचालक को पैसा निकासी हो जाने की बात कहते हुए पैसा देने की मांग की, जिस पर संचालक द्वारा पीड़िता को गुमराह करते हुए अगले दिन आने को बोला गया। जब अगले दिन पीड़िता प्रज्ञा केंद्र वापस पहुंची पैसे लेने तो संचालक ने 1 सप्ताह बाद आने को कहा। इसी तरह लगभग 1 माह तक प्रज्ञा केंद्र संचालक पीड़िता को गुमराह करता रहा और बाद में पैसा देने से मुकर गया और पीड़िता को धमकी देने लगा कि पैसा नहीं मिलेगा, जो करना है कर ले। जिस पर परेशान होकर पीड़िता ने समाज सेवी संजय वर्मा के सहयोग से सीसी थाना में आरोपी के खिलाफ आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाते हुए पैसा वापस दिलाने की मांग की है। आरोपी संचालक के ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की गई। इसके साथ ही पीड़िता द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी सीसी को भी आवेदन की एक प्रति दी गई एवं प्रज्ञा केंद्र पर जांच कराने की मांग की गई। ITN नेशनल की इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहिए ITN नेशनल के साथ। क्या नाम हुआ आपका? शांति कुमारी। कहाँ से हैं? कोटांगर। यहाँ थाना क्यों आई थी? पैसा फंस गया है कहा तो बोलता है प्रज्ञा केंद्र से पैसा निकासी किए थे तो और देता नहीं है। कौन सा प्रज्ञा केंद्र में? चाहत मोबाइल सेंटर। कब पैसा निकासी की थी? 26 तारीख को। कितना पैसा निकासी की थी? 10,000। तो क्या बोला प्रज्ञा केंद्र? पैसा निकासी नहीं हुआ है, फंस गया है कह के बोला 1 सप्ताह में आइएगा दे देंगे। फिर 1 सप्ताह में आए तो बोला है और 2-4 दिन इंतज़ार कीजिए फिर देंगे। फिर एक और आए तो बोल रहा है जो करना है सो कर दीजिए, नहीं देंगे पैसा। मैसेज आया था तुरंत, अंगूठा दबाया तुरंत मैसेज आया 10,000 का पैसा निकासी हो गया करके। तो तुरंत जाकर आप प्रज्ञा केंद्र में फिर पूछताछ नहीं किए? पूछताछ तो फंस गया है कह के बोला मैसेज आता है लेकिन फंस गया है पैसा आपका, बीच में ही आ जाएगा 24 घंटा के अंदर या 1 सप्ताह में कह के बोला था। आज तक पैसा नहीं मिला? नहीं, 1 महीना हो गया। मामला एक गंभीर है। झारखंड में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ का मुख्यमंत्री जो है खुलेआम छूट दे दिया है अपने प्रशासन को, कर्मचारी को। बताइए, प्रज्ञा केंद्र में गांव घर देहात से गरीब गुरुआ जितने माँ बहन आती है, अशिक्षित लोग, प्रज्ञा केंद्र में आने के बाद उनसे फिंगरप्रिंट लिया जाता है और कहता है कि तुम्हारा खाता में तो इतनी पैसा है 2,000 रुपया, और फिंगरप्रिंट में 10,000 15,000 निकाल के लोग खा जा रहा है प्रज्ञा केंद्र। ये बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है प्रज्ञा केंद्र में। हमारे प्रशासन के लोग सिर्फ बैठकर चुप्पे साधे हुए हैं। देखिए, मेरे बगल में एक बहन है, ये चाहत क्या प्रज्ञा केंद्र मोबाइल सेंटर है सिसई में, वहाँ पर ही 10,000 रुपया निकालने आई थी। 2 बार फिंगरप्रिंट लिया गया, बोला कि पैसा नहीं आया। कुछ दूर जाने के बाद इनका मोबाइल में मैसेज आ गया कि 10,000 रुपया निकासी हो गया। बैंक से पता लगाया गया कि 10,000 निकासी है, निकासी का पूरा यहाँ पर है प्रूफ के साथ। वो प्रज्ञा केंद्र इतना बड़ा घोटाला इन बहने के साथ हुई है, तो कितने बहने के साथ, भैया के साथ ये भ्रष्टाचार किया है। क्योंकि यहाँ के सरकार खुलेआम ये माने लूट का ये लोग का पूरा प्रज्ञा केंद्र से लेकर पूरे ब्लॉक से लेकर अंचल तक को भ्रष्टाचार का एकदम बना के रखा है, लूट का एकदम है, लूट रहा है। देखिए, प्रज्ञा केंद्र में भी इस तरह से घोटाला हो रहा है। ऐसे प्रज्ञा केंद्र को अभी बंद होना चाहिए और उनको जेल जाना चाहिए। पैसा नहीं दिया, बहने 10 बार आया गया, 10 बार आई गई है, लेकिन धूप में गर्मी, बताइए इस मई के महीना में 10 बार प्रज्ञा केंद्र का टक्कर लगा रहा है 20 किलोमीटर से आकर, तो कितना बड़ा ये
घोटाला है यहाँ प्रज्ञा केंद्र में। इनको तो एकदम प्रज्ञा केंद्र को अविलंब बंद करना चाहिए, उनकी लाइसेंस रद्द होना चाहिए। अगर यहाँ के प्रशासन में सद्बुद्ध है, अगर यही खुद घोटाला होगा तो कैसे करेगा? प्रज्ञा केंद्र संचालक क्या बोलते हैं? वो कहता है कि जो करना है कर लो, पैसा तो मैं दूंगा नहीं। तो बताइए, इस तरह से घोटाला है। मेरा नाम संजय कुमार वर्मा है, सामाजिक कार्यकर्ता।